हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट अनिर्बान यूट्यूब चैनल। और इस बार मैं देखूंगा आप और आपके पर्सन के करंट एनर्जी एंड मैं ओरेकल से भी जानूंगा कि क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ। जहाँ पे भी मुझे लगता है कि आपको कुछ रीडिंग्स देना है तो मैं यूट्यूब में अवेलेबल हो जाता हूँ और मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को देखिए, एंड तक देखिएगा। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम ह्रीं दक्षिणा काली के नमो। आपके पर्सन की एनर्जी में पहले देख ले रहा हूँ। ये सेम जेंडर के लिए भी हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट पर्सन के लिए भी हो सकते हैं, एंड सेपरेटेड पर्सन के लिए भी हो सकते हैं। सबके लिए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? ओके, द कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आई थिंक आपके पर्सन बहुत सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हैं और वो आपको भी सेफ एंड सिक्योर फील करवाना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम अ गुड नरिशिंग बैकग्राउंड, लाइक जो बिलीव करते हैं कि दूसरों को अगर आप कुछ देंगे तो ही एक्चुअली आपको खुशियाँ मिल सकते हैं। तो आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन इस टाइम पे जेनरस है, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, अपने लाइफ को लेके ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदे हैं या फिर आपके पर्सन के जीवन में एक एक ऐसा सिक्योर जोन एक्टिवेटेड हुआ है कि उनको अच्छे न्यूज़ मिल रहा है, उनको पॉजिटिव मोमेंटम मिल रहा है, वो आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म विजन को वो क्रिएट कर पा रहे हैं। द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं सेंस ऑफ सिक्योरिटी। 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो फील्स के आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच बॉन्डिंग पहले मजबूत हो जाए, उसके बाद फैमिली। क्योंकि आई फील कि यहाँ पे एक सीक्रेट फैमिली का बात चल रहा है। सो जो भी पर्सन को आप डेट कर रहे हो या फिर प्यार करते हो, आई एम नॉट सेंसिंग दैट ये पर्सन आपको लेके पब्लिक होना चाहते हैं। द 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो समटाइम्स सजेस्ट के सीक्रेट मैरिज और सीक्रेट रिलेशनशिप। आई थिंक कि आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट ये बॉन्डिंग को आप दूसरों को बताना नहीं चाहते हो। ऑल्सो आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को और मजबूत कर रहे हैं। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी उनको कोशिश कर रहे थे मोल्ड करने के लिए, या फिर उनको इनवाइट किए थे, या फिर कोई थर्ड पार्टी उनको कन्विंस कर रहे थे, बट इन्होंने डिक्लाइन किए हैं। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कंस्टेंटली खुद के साथ बातें कर रहे हैं और वो लॉयल रहने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक उनके सामने बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, बट उनके ये सब चीज़ों के बावजूद भी आपके पर्सन आप ही के साथ है, बट यस सीक्रेट वे। लाइक वो किसी को बता नहीं रहे कि वो आपके साथ इंगेज्ड है या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में है। वो सिर्फ कह रहे हैं बाकी सबको कि नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं है। द 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि वो कैजुअल लोगों से थोड़ा सा दूरियां बना रहा है और काइंड ऑफ एक मीनिंगफुल रिश्ते के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया या फिर रैंडम जो भी लोगों से मिलते हैं, या फिर आजकल सभी लोग दिस सोशल मीडिया कल्चर जो फॉलो करते हैं वो उनमें से नहीं है। ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रिलायबल है, ये पर्सन बहुत स्लो है बट स्टेडी भी है, और ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल किस्म के पर्सन है, कमिटेड है। बट द मेन थिंग इज कि इनके लिए इनके लाइफ के जो एक्सटर्नल वैलिडेशंस है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये पैसे के लिए अपने लाइफ को जी रहे हैं, इनको एक हाई लाइफस्टाइल की ज़रूरत है, ये मेहनत करना पसंद करते हैं, वर्कोहॉलिक पर्सन है। इनके लाइफ में उतना रोमांस या फिर फैमिली टाइम बोल के कुछ चीज़ नहीं है। तो इफ़ यू आर डीलिंग विद एनी पर्सन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये पर्सन एक अर्थ साइन की तरह काम कर रहे हैं। लाइक 9 ऑफ पेंटिकल्स इट डज नॉट मीन कि आप एक टॉरस वर्गो कैप्रिकन के साथ डेट कर रहे हो। इट मीन्स कि एक हार्ड वर्किंग पर्सन के साथ आप डेट कर रहे हो या फिर प्यार कर रहे हो। राइट नाउ इस पर्सन का जो पहला प्रायोरिटी है वो अपनी लाइफ को एक सिक्योर जोन में लेके जाना चाहते हैं। वो सेविंग्स कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप को अभी कुछ रिलेशनशिप के लिए डिसीजंस नहीं ले रहे हो, बाद में कुछ मतलब इस रिलेशनशिप के लिए वो कुछ डिसीजंस को बाद में लेंगे। सो ऐसे कुछ सोच वो रहे हैं। लाइक वो इमीडिएटली
सिर्फ सोच रहे हैं बट एक्शंस वो बाद में लेंगे। द नाइन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि वो सेफ एंड सिक्योर रहना पसंद करते हैं और वो मानते हैं कि आप एक रिलायबल पर्सन हो, आप एक स्टेबल पर्सन हो और वो आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे। इट जस्ट दैट कि उनको पता है कि आप दोनों एक साथ मिलेंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो ये सारी चीज़ों को अपने माता पिता के सामने डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे, अपने दोस्तों के साथ डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों? मुझे लग रहा है कि इनके जो भी माता पिता है या फिर दोस्त है, हो सकता है कि ये सभी लोग ऑर्थोडॉक्स है और सभी लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट है, सभी का एक हाई एक्सपेक्टेशंस है, तो वो अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते। ए बी ये वेरी प्रैक्टिकल है, हो सकता है कि इनके पास में भी बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे तो इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं इस कनेक्शंस के बारे में, किसी को वो बता नहीं रहे। द नाइन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि ये हो सकता है कि बहुत ही मैच्योर स्टेज में चले जा रहे हैं, तो वो कोई ऊट पटांग हरकतें नहीं कर रहे हैं और आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल है। सो एक टास्क ये कर रहे हैं जो अपने फैमिली के लिए हो सकता है या फिर जो अपने करियर के लिए हो सकता है, और ऐसा मुझे लग रहा है कि इस वक्त वो उस टास्क को ही महत्व दे रहे हैं, वो उस टास्क को ही अपना 100% दे रहे हैं। और दैट इज़ वाई हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं किए हैं या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन कोई खुल के कुछ बात नहीं किए है, बिकॉज दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश समथिंग, लाइक वो कुछ चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं कोई एग्जाम्स के लिए और एग्जाम्स बहुत करीब है, या फिर ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में एक इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाले है और वो बहुत करीब है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि वो मिलने वाले हैं या फिर वो आपको कुछ कहने वाले हैं, एंड इट जस्ट लाइक दैट ये समय एक 11th आवर है, तो हो सकता है कि कल आपके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, अब दोनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और वो इस टाइम पे एकदम लास्ट मिनट का प्रिपरेशन ले रहे हैं। सो आई थिंक वो आपके लिए कुछ खरीदना चाहते हैं और हो सकता है कि वो कोई सरप्राइज गिफ्ट भेजना चाहते हैं और वो लास्ट मिनट प्रिपरेशंस ले रहे हैं। द नाइन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो सजेस्ट वन थिंग कि वो बहुत स्टबर्न है, वो अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं एंड साथ ही साथ वो आपके डिसीजंस भी खुद लेना चाहते हैं। काइंड ऑफ ये लोगों को ऐसा लगता है बिकॉज दे आर लाइक राइट नाउ आपके पर्सन का जो अर्थ साइन की एनर्जी है वो एक्टिवेटेड है, तो इसीलिए आपके पर्सन कन्विंसिंगली कुछ काम को कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो आपके लिए सबसे बेस्ट डिसीजंस ले सकते हैं, उनको लगता है कि आपको वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक टीचर है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना अधूरे हो। सो आई काइंड ऑफ फील कि थोड़ा सा कंट्रोलिंग बिहेवियर, लाइक वो जो डिसीजंस ले रहे हैं वो खुद के राय के अनुसार वो डिसीजंस ले रहे हैं, एक बार भी आपको पूछ के कुछ नहीं डिसीजंस ले रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट है, तो वो अपने लाइफ में जो भी उनके मन में आ रहे हैं वो करना चाहते हैं और इसीलिए शायद लाइक वो नहीं पूछ रहे, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि एक बार बता के भी वो कर सकते थे या फिर एक बार बता भी सकते थे। तो आई थिंक कि इस टाइम पे वो इतना रिजिड, इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड होके कोई काम को कर रहे हैं या फिर कन्विक्शंस के साथ वो कोई काम को कर रहे हैं कि वो बताने का कोई ज़रूरत वो फील नहीं कर पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी को कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मैं सबके लिए अच्छा करूँगा, मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ। सो आई थिंक कि वो एक टीचर मोड या फिर मान लीजिए एक्सपर्ट्स मोड में हैं और उनको लगता है कि वो सबके लिए सब अच्छा सोचते हैं। बट कई कभार हर एक सेंसिटिव माइंड के लिए ये एनर्जी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं भी हो सकता है, बिकॉज दे आर वेरी प्रैक्टिकल। वो जो भी जवाब देंगे वो प्रैक्टिकली बहुत साउंडेड लगेगा, बट इस टाइम पे आपके पर्सन इमोशनली कुछ चीज़ नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एकदम सडनली अगर किसी का कॉल आता है और थोड़ा रोमांटिक सा कॉल आता है, तो एक सेंसिटिव माइंड के लिए वो चीज़ बहुत अच्छा हो सकता है और एक सेंसिटिव माइंड के लिए वो एक दिन बन सकता है और एक स्पेशल मोमेंट क्रिएट हो सकता है। बट इस पर्सन इस ऐसे मोड में है कि उनको अगर आप कॉल भी करेंगे तो वो इतना बुरी तरीके से वो उस कॉल का रिप्लाई देंगे या फिर इरिटेट फील करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा शायद मैं अगर कॉल नहीं करता तो अच्छा होता। सो दे आर वेरी बिजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। और वो नहीं चाहते हैं कि इस टाइम पे आप उनको कोई लवी डवी बात करके डिस्टर्ब करें, वो नहीं चाहते इस टाइम पे आप किसी भी तरीके का कोई बात उनके साथ शेयर करें।
एंड ऐसा भी मुझे लग रहा है कि वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा है बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट। ओके, ये समय के साथ साथ चेंज होता है, सो नथिंग लाइक परमानेंट। आई फील कि आपके पर्सन बिजी है, आपके पर्सन कोई इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट कर रहे हैं और वो आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप के फाउंडेशंस के बारे में वो सोच रहे हैं, एंड फिलहाल वो कोई चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं या फिर वो इमोशनल साइड को ऑफ करके रखा है। ओके, आपकी एनर्जी में देख लेता हूँ इस टाइम पे। Oh, जजमेंट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो रहे हो। आई थिंक कि आपने कुछ ऐसे मंत्र चैंट किए हो, स्पिरिचुअली खुद को आगे लेके गए हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके अंदर बदल रहा है। जजमेंट, आप कोई डिसीजंस ले रहे हो, इधर आप डिसीजंस ले रहे हो कि आपको अपने बारे में सोचना है, या फिर एक मैसिव लाइफ इवेंट हो रहा है, लाइक एज इफ यू आर चेंजिंग, मे बी यू आर मैच्योरिंग, मे बी यू आर चेंजिंग प्लेसेस, मे बी यू आर चेंजिंग समथिंग। सो द जजमेंट मीन्स कि लाइक यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ कोकून, यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है आपके लिए। मैं देख सकता हूँ रीबर्थ, कुछ चीज़ें आप एंड कर रहे हो, या फिर आप अपने पुराने रूटीन को एंड कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूँगा, मेरा लाइफ कोई वॉशरूम नहीं है, मेरा लाइफ एक एक बेडरूम है और एक बहुत अच्छा मकान है, और इस रूम में मैं किसी ऐरे गैरे को अलाउ नहीं करूँगा। सो आई फील कि यू आर प्रोटेक्टिंग योर ऑरा, यू आर प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी, यू आर नॉट अलाउिंग एनी रैंडम थॉट्स, यू आर नॉट अलाउिंग दिस पर्सनस एटीट्यूड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एटीट्यूड शो कर रहे थे और आप कह रहे हो कि जितना भी एटीट्यूड शो करना है कर लो, मैं तो मेरे डिसीजंस के अनुसार ही चलूंगा। सो आई थिंक कि यहाँ पे एक अनकन्वेंशनल जिंदगी आप जी रहे हो, ऑथेंटिक जिंदगी आप जीने की कोशिश कर रहे हो। द जजमेंट मीन्स कि कुछ डिसीजंस आप लेने वाले हो या फिर लिए हो, या फिर कुछ परिवर्तन आप अपने लाइफ में लेके आए हो। द जजमेंट मीन्स कि शायद आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे एंड नाउ यू आर रेडी। लाइक हो सकता है कि आप अपना डिसीजंस उनको बोल दोगे, या फिर आप तय किए हो कि आपको क्या करना है। सो आई फील कि आप एक साइकिल को एंड करके नेक्स्ट साइकिल की तरफ जा रहे हो, एंड आप एक नए पर्सन में बदल जा रहे हो, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो। पुराने बंधन, पुराने पैटर्न, पुराने टाइप आप नहीं हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपके पर्सन को समझना स्टार्ट किए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी चीज़ को पुश नहीं कर रहे हो, अब जो चीज़ जैसे है आप उसी को उसी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो, बिकॉज आप नॉन जजमेंटल बन चुके हो। द जजमेंट ऑल्सो मीन्स कि आपने डिसीजंस ले रहे हो कि जो काम आप पहले किए थे अब वैसे काम दोहराओगे नहीं आप। यू आर रीस्टार्टिंग योर लाइफ, यू आर रीस्टार्टिंग समथिंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर फाइनली टेकिंग स्टेप टूवर्ड्स द सेल्फ केयर। लाइक सेल्फ केयर के लिए आप स्टेप लेने वाले हो, आप किसी चीज़ को पुश नहीं कर रहे हो, आप यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर रहे हो, माँ काली के हाथ पे सब कुछ दे के बैठे हो। यू आर नाउ अवेयर। ऐसा ही है कि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, आपको पता चल रहा है कि यूनिवर्स का एक प्लान है और यूनिवर्स उसी प्लान के अनुसार चलेंगे। द जजमेंट मीन्स कि किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि यू हैव एंडेड समथिंग, लाइक आप एक बहुत लंबे रिलेशनशिप को एंड किए हो एंड यू हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टॉक्सिक फेज को आप ख़त्म करके एक फ्रेश स्टार्ट बहुत रिसेंटली आप लिए हो, या फिर फ्रेश स्टार्ट लेने वाले हो। इट कुड बी अ न्यू जॉब, इट कुड बी अ न्यू होम, इट कुड बी अ न्यू प्लेस, इट कुड बी अ न्यू पर्सन। और द जजमेंट मीन्स कि शायद आप अपना डिसीजंस सबको बोल दोगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिसीजंस, लाइक ऐसा है कि यू वेर सोलफुली डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन। ओके, आप किसी चीज को लेके किसी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे, एंड नाउ आज से, बल्कि अभी से आपने स्टार्ट किए हो कुछ ऐसे चीज कि नहीं, आप और डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप खुद के बल में कुछ करेंगे, खुद के बलबूते पे कुछ करेंगे। सो यू आर सिंगल हैंडेडली डिसाइडिंग वन सिंपल थिंग दैट नाउ आप अपना लाइफ स्टार्ट कर रहे हो। यू आर अबाउट टू स्टार्ट योर लाइफ in your own way. You are not going to take help from others, you are not going to seek validations from others, you are not going to push anything, you are just going to be yourself.
You are going to accept your rawness, your rigidness, your unconventional attitude. So आप खुद को accept कर रहे हो एंड आप पुराने पैटर्न, पुराने जिंदगी को एक बॉक्स के अंदर भर के उसको आप जाने दे रहे हो. सो यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग. आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो एंड आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहे हो कि ठीक है, जिंदगी को हम बदल नहीं सकते, पुश नहीं कर सकते हैं. यू आर स्टार्टिंग टू बिलीव इन डेस्टिनी. यस, आप डेस्टिनी में बिलीव करना स्टार्ट कर रहे हो. कुछ चेंजेस आप अपने अंदर लेके आ रहे हो या फिर आए हो एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग टू कम इन योर लाइफ. सो यहाँ पे जो एक्लिप्स आप देख पा रहे हो, ये एक्लिप्स का साइन मतलब क्या है कि हो सकता है कि 7.5 ही खत्म हो रहा है, हो सकता है महादशा खत्म हो रहा है, हो सकता है यू आर एंडिंग अ टफ साइकिल ऑफ लाइफ, जहां पे आपको स्ट्रगल करना पड़ा था, जहां पे आपको बहुत मेहनत करना पड़ा था, जहां पे आप सेटल नहीं हो पाए थे. नाउ आप एक सेटल्ड लाइफ की तरफ जा रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के जा रहे हो. ओके, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग. और आपके पर्सन भी एक स्टेबल पोजीशंस पे खड़े हैं, आप भी बदल रहे हो. लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर बोथ ऑफ यू. दोनों के लिए क्या आ रहे हैं? Ah, my God! The Ten of Cups, ultimate happiness. Woohoo! Reunion, reconciliations, marriage proposal, anything you name, it will happen. I feel कि यहाँ पे आप खुद को बदल रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपने सिचुएशंस को चेंज कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड दैट्स वाई आप अपने हैप्पीनेस को क्रिएट कर पा रहे हो. अगेन, टेन ऑफ कप्स, वो मेन स्ट्रीम वाले चीज़ों अपने दिमाग से हटा दीजिए. टेन ऑफ कप्स आया है, बहुत खुश हो गए हम, कुछ तो अच्छा होगा. नो, कुछ भी नहीं अच्छा होता है फ्री में. Just kidding. I'm just trying to tell you one thing. जब टेन ऑफ कप्स आता है, इसका मतलब है जो खुशियाँ आप बाहर ढूंढ रहे थे, जो खुशियाँ आप दूसरों के अंदर ढूंढ रहे थे, जो खुशियाँ के लिए आप पागल हो जा रहे थे, भाग रहे थे, एक दूसरे के एक दूसरे से पूछ रहे थे और या फिर शफल कर रहे थे कि किसके अंदर मेरा खुशियाँ छुपा है, कौन से पर्सन मुझे वो खुशियाँ दे सकता है. अब वही खुशियाँ आप अपने अंदर ढूंढ पा रहे हो. दैट्स टेन ऑफ कप्स. मतलब जब आपको अपना फैमिली सपोर्ट मिल जाएगा. फैमिली मतलब जो आपके ब्लड रिलेटिव्स है वो नहीं. फैमिली मतलब जो लाइक माइंडेड लोगों को आप अपने ब्रोकन फेज में ढूंढ पाते हो. फैमिली मतलब जो लोग आपके डार्केस्ट डेज में भी आपके साथ रहते हैं, जो लोग अगर पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ है उस टाइम पे भी आपको सपोर्ट करते हैं. सो द टेन ऑफ कप्स मीन्स कि आपको अपने रियल फ्रेंड्स का सपोर्ट मिल रहा है, आपको आपके ट्रू लव का सपोर्ट मिल रहा है. लाइक द टेन ऑफ कप्स मीन्स कि जहाँ पे आप अपनी खुशियों को क्रिएट करना सीख जा रहे हो, जहाँ पे आप खुशियों के लिए किसी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हो, जहाँ पे आप अपना कम्युनिटी क्रिएट कर पा रहे हो. और यहाँ पे सिंस आई एम डूइंग अ लव रीडिंग, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर के सपोर्ट मिलेगा. बिकॉज आप जो चीज़ आप शायद मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, अब आप खुद को बदल के वो चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाए. लाइक इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स जस्ट दैट जजमेंट मीन्स कि हो सकता है कि आपको जो काम करना चाहिए था शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. और जैसे आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को एक्सेप्ट किए हो, सामने वाले पर्सन के नेगेटिविटी को एक्सेप्ट किए हो, जैसे आप डेस्टिनी के खिलाफ नहीं डेस्टिनी को एक्सेप्ट किए हो, जैसे आप खुद को सरेंडर किए हो, वैसे यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं. क्यों? ये टेन ऑफ कप्स क्या है? ये टेन ऑफ कप्स वही लव है, ये टेन ऑफ कप्स वही प्यार है, ये टेन ऑफ कप्स वही सिचुएशंस है. बट इट जस्ट दैट कि आप बदल गए हो, इसीलिए वही सेम सिचुएशंस, वही सेम पर्सन आपको बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक कि ये एक ऐसा एहसास है जो आपको पहले दिन से ही था, बट उस एहसास को आप फील नहीं कर पा रहे थे. अब आपको वो एहसास समझ में आ जाएगा कि वेल ये एक नया एहसास है. इस तरीके से मैं इस पर्सन के बारे में पहले नहीं सोचा था और ये पर्सन भी मेरे बारे में ऐसे नहीं सोचे थे. हम लोग इस तरीके का कोई कम्युनिकेशंस नहीं किए थे. तो द टेन ऑफ कप्स मीन्स जब आप इस मिसिंग पजल को सॉल्व कर पाते हो. टेन ऑफ कप्स मीन्स कि जब आप खुद के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर पाते हो. टेन ऑफ कप्स मीन्स जब लिटरली आप हैप्पी फील करते हो. टेन ऑफ कप्स मीन्स जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो और को डिपेंडेंट नहीं रहते हो. टेन ऑफ कप्स मीन्स कि एक डिवाइन सॉल्यूशंस जब आपको मिलता है. सो इस रिलेशनशिप पे मैं देख सकता हूँ कि आप खुद को बदल के
इस पूरे लव सिचुएशंस को बदल दिए हो। सो एक हेल्दी रिलेशनशिप आपके लिए इंतजार करे, एक हेल्दी स्टेबल कनेक्शंस आपके लिए इंतजार करे। यू आर अबाउट टू मीट दिस पर्सन, यू आर अबाउट टू रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम दिस पर्सन, यू आर अबाउट टू टॉक टू दिस पर्सन, क्योंकि ये डिवाइन का एक प्लान था। डिवाइन आपको एक खराब पथ से लेके आ रहे थे ताकि आप सीख सके, ताकि आप बदल सके, ताकि आप चीज़ों को पुश ना करके खुद के अंदर वो चेंजेस को ले आ सके, ताकि आप ब्रेक फ्री होकर अनकन्वेंशनल लाइफ को लीड कर सके। एंड दिस इज वाई यू आर गेटिंग 10 ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरे लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आए। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे आपके पर्सन आपको प्यार करे, आपके पर्सन आपको रेस्पेक्ट दे, आपके पर्सन आपके इमोशंस को समझे, आपके पर्सन आपको समझे, और इसीलिए शायद आप उनको समझना स्टार्ट किए हो। लाइक ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ मांग रहे हैं कि मुझे मेरे पर्सन सॉरी बोले, मुझे मेरे पर्सन समझ, मतलब मुझे वो एक्सेप्ट करे, मुझे वो समझ जाए। बट हम लोग अगर खुद नहीं समझेंगे उनको, अगर हम लोग खुद ही उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कैसे ऐसे पॉसिबल है। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट किए हो, आप उनको माफ़ किए हो, आप उनको काइंड ऑफ उन्हीं के तरीके से एक्सेप्ट किया हो कि ठीक है भाई, मैं तुमको बदलने की कोशिश नहीं करूँगा, आप जो हो सो हो, मैं मेरे तरीके से आपको एक्सेप्ट करूँगा, आप भी मुझे एक्सेप्ट करिए। आई थिंक ऐसे ही कोई साइकिक कम्युनिकेशंस आपने किए हो, एंड द जजमेंट मीन्स कि आप यूनिवर्स को काइंड ऑफ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यूनिवर्स देखो मुझे सॉल्व करो ये चीज़, एंड इसीलिए ये भविष्यवाणी आ रहे हैं। सो आई थिंक कि आप अपने पद पे ऑनेस्ट थे और आपके पर्सन भी ऑनेस्टली अपना लाइफ लीड कर रहे थे, एंड आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि जो सही है, वो जो आपके लिए लीजिट है, जो आपके लिए जस्टिफाइड है, वही चीज़ हो। एंड दैट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। द 10 ऑफ कप्स मीन्स कि यू बोथ आर अबाउट टू मीट, आप लोग एक दूसरे के साथ बात करने वाले हो, मिलने वाले हो, एंड अब फिर से ये कनेक्शंस पहले की तरह हो जाएगा। सो एक डिवाइन रियूनियन, डिवाइन रिकन्सिलिएशन जो भी आप कह लो हो सकता है। द 10 ऑफ कप्स ये एक नए एहसास, ये एक नए फैमिली हो सकते हैं। आप दोनों ही मूव कर सकते हैं एक दूसरे के घर में, या फिर एक दूसरे के साथ मीट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक कहीं पे शिफ्ट कर सकते हो। 10 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि फैमिली एक्सेप्टेंस। 10 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि आपके पर्सन आपके खिलाफ थे, या फिर आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रहा था, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी खत्म हो जा रहा है। लाइक आई फील कि आप दोनों ही सॉरी फील करोगे कि बेफालतू एक दूसरे के साथ आप लोग झमेला किए हो, बेफालतू आप एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ बोल दिए हो, एंड नाउ आप एक दूसरे को हक करोगे। यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री जो होगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे एक दूसरे को आप लोग प्यार करना स्टार्ट करोगे, एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे। नाउ मैं मेरे यूनिटी ओरेकल से देख लूँगा कि आप लोगों के लिए कौन से स्पेसिफिक मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं। लेट्स सी इस कनेक्शंस के लिए क्या एडवाइस मिल रहा है इस यूनिवर्स की तरफ से। जय मां काली। ओके, द फर्स्ट एडवाइस, ओ माय गॉड, फीलिंग सॉरो, हील हो जाइए। आंसू ऑलवेज आपके सोल को क्लीन कर देते हैं। सो टू फील इज टू हील मीन्स कई कबार रोना पड़ता है। स्पेशली ये जो फुल मून होता है, न्यू मून होता है, इस टाइम पे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, और इस टाइम पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ चीज़ बोल के बता के नहीं हो सकता। यू रियली नीड टू क्राई, यू रियली नीड टू रिलीज, यू रियली नीड टू एक्सप्रेस दैट सैडनेस। क्योंकि क्या होता है ना, जितना ज़्यादा आप अपने अंदर चीज़ों को छुपाओगे और बरी कर दोगे और ऐसे सोचोगे कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ बात आपको बहुत बुरा लगा है तो उस चीज़ को अपने दिल से निकालिए। ओके, आपको ज़रूरी नहीं कि उस पर्सन को वो सब चीज़ आप बोलेंगे, नो, आपको ज़रूरी नहीं है। आप अपने दिल से ये सब चीज़ों को निकालिए। अगर आपको बहुत रोना आ रहा है तो रो लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रोएंगे उतना ज़्यादा आप क्लीन महसूस होंगे, उतना ज़्यादा आप लाइट महसूस होंगे। तो येस, यू रियली नीड टू हील समथिंग, यू रियली नीड टू इरेज द पास्ट बाय एक्सप्रेसिंग योर सैडनेस। लाइक एक पल ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, लाइक अगर आप 5-10 मिनट एकदम खुल के रोते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आप लाइट महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा आप एकदम
रिफ्रेशिंग महसूस करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपने हील किए हो खुद को, बहुत रोए हो आप कल रात या फिर आज सुबह, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत इमोशनल बातें हुआ है, और और अब आप इस पर्सन को प्यार कर रहे हो बिकॉज आप काइंड हार्टेड हो, आप डिवाइन हो, आप एक लाइट हो, और आपको समझ में आ रहा है कि ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं, एक दूसरे के खिलाफ जाके कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्स जस्ट एक्सेप्ट ईच अदर, लेट जस्ट फॉरगिव ईच अदर, लेट जस्ट लव ईच अदर। ओके, सो आई थिंक कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हीलिंग, बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो आप अपने रिलेशनशिप को हील कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, सामने वाले पर्सन को हील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, इमोशनल बातें हो रहा है, और यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि जो हुआ है उसको भूल जाओ, लाइक एक्सेप्ट करो, सम न्यू एनर्जी को आपको ले आना है, ब्रिंग सम न्यू एनर्जी इन योर लाइफ, ओके, इन दिस सिचुएशन स्पेशली। ओके, यस यस यस, सीड्स ऑफ पीस। सीड्स ऑफ पीस मतलब अब आप दोनों को यूनिवर्स एक साथ मिला रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सॉरी बोल देनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि आपको रीच आउट करनी चाहिए, आपको किसी को एक हाई बोलना चाहिए, या फिर आपको पहले से अप्रोच करनी चाहिए, दिस इज़ द राइट टाइम, आप अप्रोच कर सकते हो। सीड्स ऑफ पीस मतलब क्या है, जिसको आप प्यार करते हो उसके सामने ये सब इग्नोर करके, बच्चे जैसे बिहेव करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, और आप आखिर में एक दूसरे को आप प्यार ही करते हो, और झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है वो है कि आप डिसअपॉइंटेड थे, आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिसअपॉइंटेड थे, एंड यूनिवर्स आप दोनों को हील कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी इस हीलिंग जर्नी को स्टार्ट किए हो, एंड इसीलिए सीड्स ऑफ पीस मतलब आप में से कोई एक अप्रोच करेंगे, या फिर आप अप्रोच किए हो, या फिर आपके पर्सन अप्रोच किए हैं आपको, या फिर अप्रोच करने वाले हैं आपको, बिकॉज दिस इज यूनिवर्स प्लान। Oh my God, focus on a hidden aspect of your life. Wow, that is it. आपका intuitions आपको सही कह रहे थे। I think आप दोनों का जो प्यार है इसका डायमेंशंस अलग है। आप दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को प्यार करते हो। आप दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट है। आप दोनों उतना ज़्यादा एक दूसरे के बारे में कुछ चीज़ रिवील नहीं करते हो। आप एक मिस्टिक पर्सन हो, एक हीलर हो सकता है कि आप एक डिवाइन बीइंग हो, चूजन वन हो, और आपके पर्सन भी एक इम्पॉर्टेंट फेज में है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इत्तेफाक नहीं है, ये काइंड ऑफ ये एक ऐसे कनेक्शन है जो पास्ट लाइफ के कनेक्शन है, जो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। सो डिवाइन आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर डिवाइन आप लोगों को कर रहे थे मिलाने की कोशिश। आई काइंड ऑफ फील कि मान लीजिए कि आप बहुत दिन पहले कुछ सपने दिखे थे, या फिर किसी ने आपको कुछ प्रेडिक्शंस किए थे, या फिर कोई रील्स देखे थे जहाँ पे एग्जैक्टली आप जैसे सोचे थे, आपके इंट्यूशंस जैसे आपको बोला था, वही चीज़ शायद आपको कोई प्रेडिक्ट किए थे। नाउ समथिंग इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन। जो सपने आप देखे थे वो सपना साकार होगा। जो आपका इंट्यूशंस आपको कह रहे थे, या फिर जो आप मन ही मन जो आपका डिज़ायर था, जो आपका विश था, वो फुलफिल होगा। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं एक चीज़ कि जैसे आप हील हो जाते हो, जैसे आप अपने मन से अपने गिले शिकवे सैडनेस को रिलीज़ करते हो, वैसे ही यूनिवर्स आप दोनों के इस बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आप दोनों को और करीब लेके आएंगे, एंड देन आप दोनों ही डिस्कवर कर पाएंगे दोनों के हिडन एस्पेक्ट को। लाइक आप दोनों एक दूसरे के साथ 7 सालों से हो, या फिर मान लीजिए 10-20 सालों से हो, या फिर मान लीजिए 1 साल से हो, 1 वीक से हो। जो चीज़ अभी तक आप एक दूसरे के बारे में नोटिस नहीं किए हो, वो चीज़ आप नोटिस करेंगे। जो फीलिंग्स को आप दोनों ही इग्नोर करते हो, या फिर दोनों ही एक्सेप्ट नहीं करते हो, वो चीज़ों को आप दोनों ही एक्सेप्ट करोगे। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के जो कनेक्शंस है वो और बेटर हो रहा है, और बेहतर एंड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बट ये विजिबली आप शायद उतना ज़्यादा नहीं देख सकते, या फिर विजिबली अगर आप देखोगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ये रिलेशनशिप
इंटरनली स्ट्रांग हो रहा है, लाइक आप दोनों इंटरनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो, आप दोनों अंदर से चेंज हो रहे हो, आप दोनों के इमोशंस अंदर से स्ट्रांग हो रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप एक बार मेडिटेट करिए या फिर डिटैच्ड हो जाइए, अलग बैठ के सोचिए, आप दोनों के एक्शंस के बारे में सोचिए, किस तरीके से आप एक दूसरे के साथ बातें करते थे, कैसे आपका अप्रोच था और अब आप दोनों के अप्रोच कैसे बदल गया है, किस तरीके का टॉपिक आप लोग डिस्कस करते हो, किस तरीके से रिपोकेशंस होता है आपके मन में। आई काइंड ऑफ फील कि कुछ चीज़ बदल गया है और कुछ चीज़ बदल भी रहा है, बट वो साइलेंटली बदल रहा है। आई थिंक आपका इंट्यूशंस भी कुछ आपको ऐसे ही कह रहे हैं कि आप लोग मिलने वाले हो, या फिर दोनों में से जो केमिस्ट्री पहले जैसा था उससे कई गुना ज़्यादा बेटर हो जाएगा, या फिर लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, या फिर आप दोनों के बीच जो चीज़ छुपा था या फिर जो भी नेगेटिविटी था वो रिलीज हो जा रहा है, और फाइनली आप दोनों जो प्यार को डिजर्व करते हो, आप दोनों जिस कारण एक दूसरे के साथ मिले हो, या फिर यूनिवर्स जिस कारण की वजह से आप दोनों को इस दुनिया में लेके आए हैं, इस दुनिया में मिलाए हैं, आई थिंक उस कारण को आप लोग डिस्कवर कर पाएंगे। सो मून ब्लूम मीन्स कि दोनों के हिडन इमोशंस अब एक्टिवेटेड हो जाएगा। मून ब्लूम्स मीन्स कि कुछ चीज़ें आप लोग अनदेखा कर रहे थे, कुछ चीज़ें को मतलब कुछ इमोशंस को आप लोग डिक्लाइन कर रहे थे, डर रहे थे कि एक दूसरे के सामने अगर आप जाओगे तो शायद आप एक दूसरे को भुला नहीं पाओगे या फिर आप वीक बन जाओगे। बट अब यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ मिला रहे हैं, और काइंड ऑफ इसीलिए रिपीटेड नंबर्स, फेदर्स, टैरो देखना, या फिर अंदर से एक अर्जेस फील करना, उस पर्सन को सेक्सुअली इमोशनली फील करना, कनेक्टेड महसूस करना, ये सब इसीलिए हो रहा है बिकॉज आपके पर्सन और आप सीक्रेटली कनेक्टेड होने वाले हो, सीक्रेटली यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने वाले हैं, और तब जाके आप लोगों का जो भी डाउट्स आप लोग कैरी कर रहे थे वो डाउट क्लियर हो जाएगा। सो आई थिंक क्लैरिटी आ रहा है, आई थिंक कुछ चीज़, कुछ हिडन एस्पेक्ट अब सामने आ जाएगा। आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये रिलेशनशिप ख़त्म, शायद ये आप दोनों कभी नहीं मिलेंगे, शायद लास्ट बात आप लोगों को हुआ था 1-2 साल पहले, बट वहाँ से ये रिलेशनशिप और बेहतर होता दिख रहा है, वहाँ से आप लोग मिलने वाले हो, कुछ चीज़ों को रीस्टार्ट करने वाले हो आप, कुछ बेहतरीन पल आ रहा है आप दोनों के लाइफ में। और मून ब्लूम जैसे अंधेरा होता है, जैसे चंद्र मतलब फुल मून के नाइट में जैसे एक मैजिकल लगता है सब चीज़, वैसे ही आपके साधारण सा नॉर्मल सा लव अब मैजिकली दिखेगा। सो आई फील ऐसा क्यों, क्योंकि आप खुद को बदल रहे हो, आप हील हो रहे हो, आप इस कनेक्शंस को मैनिफेस्ट करके एक स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शंस पे बदल दे रहे हो। इसीलिए इस कनेक्शंस सीक्रेटली और मजबूत बन रहा है, इसीलिए ये कनेक्शंस पहले जैसे आप फील नहीं करते थे अब वही फीलिंग्स आपके सामने लेके आ रहे हैं। आई थिंक दिस रिलेशनशिप इज चेंजिंग, दिस रिलेशनशिप इज बिकमिंग much spiritual, much more spiritual. I kind of feel कि ये कनेक्शंस पहले जिस्मानी लाइक फिजिकल लेवल पे था, देन धीरे धीरे इमोशनल लेवल इस कनेक्शंस पे आए, और इमोशनली आप दोनों कनेक्टेड भी हो गए, एंड देन इमोशनली जब आप कनेक्टेड रहते हो तब तो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है। अब धीरे धीरे ये कनेक्शंस एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस में बदल रहे हैं, और वही सच आपके सामने आएंगे। आई थिंक कि आप लोग अगर अपने स्पिरिचुअल आई से आप इस पर कनेक्शंस को महसूस करोगे या फिर इस पर्सन को महसूस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि यही आपके ट्विन फ्लेम है, यही आपके सोलमेट है, किसी किसी के लिए यही आपके पास्ट लाइफ पार्टनर है, और हो सकता है एक इम्पॉसिबल सिचुएशंस पॉसिबल सिचुएशंस में बदल जा रहा है। तो जहाँ पे रीयूनियन इम्पॉसिबल था, जहाँ पे प्यार इम्पॉसिबल था, वहाँ पे प्यार पॉसिबल हो रहा है, रीयूनियन भी पॉसिबल हो रहा है। तो इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ मैं। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति, आशीर्वाद दीजिए मेरे प्यार को, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो टनील बन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माँ काली।